Hello Bichu, that's a lecture of physics for class 12th and myself Dr. Sindhu Chauhan. In that lecture, we are going to discuss about there's a third application of a Gauss theorem. That's a electric field due to a uniformly charged thin spherical shell. Yes बच्चे, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से एक स्फेरिकल शेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. ठीक है, सो फॉर दैट देखिए ज़रा बच्चे, मैंने क्या क्या कंसीडर किया है. सबसे पहले मैंने कंसीडर किया एक थिन स्फेरिकल शेल ली है जिसका रेडियस लिया मैंने आर. ठीक है, और उसके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सिग्मा. क्या लिया हमने? सबसे पहले एक थिन स्फेरिकल शेल ली जिसका रेडियस आर है और उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा. ठीक है, एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस बाय द टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, फॉर अ सिमेट्रिसिटी वी हैव कंसिडर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है. ठीक है, एंड उसका जो मैग्नीट्यूड है किसी भी पॉइंट पे एट पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, सेंटर ऑफ द शेल के इक्वी डिस्टेंस पे यानी कि आर डिस्टेंस पे, आपने आर डिस्टेंस पे चाहे आप किसी तरफ भी ले रहे हो. अभी मैं बाय फिगर आपको दिखाती हूँ ज़रा बच्चे. ये देखिए, ये मैंने लिया है गॉसियन सरफेस. ठीक है, ये गॉसियन सरफेस मैंने लेट किया है और इसी गॉसियन सरफेस में फिर मैंने यहाँ से ये जो आपका गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस लिया है मैंने आर. ये देखिए, ये रेडियस मैंने ले लिया आर. ठीक है, ये रेडियस आर लिया है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड लिया है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का इस ओ पॉइंट से अगर मैं आर डिस्टेंस को इतने, यहाँ से भी आर डिस्टेंस हो, यहाँ पे भी आर डिस्टेंस हो, यहाँ पे भी आर डिस्टेंस हो, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा उसका मैग्नीट्यूड रहेगा सेम. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैंने इसमें क्या कंसीडर किया तो फील्ड इज ए स्फेरिकली सिमेट्रिक है क्योंकि सारे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर सेंटर से हर जगह पे सेम है. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है. सबसे अब बात आती है अभी हम इतना तामझाम कर क्यों रहे हैं. मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किस पे? पॉइंट पी पे जो कि आर डिस्टेंस पे. ये देखिए बच्चे, ये था आपका स्फेरिकल सरफेस, ये ओ डिस्टेंस से था, उसका रेडियस था आर. ये पी पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है जिसका डिस्टेंस है स्मॉल आर. ठीक है, और मुझे इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. सो बच्चे, इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस को लेट कर लेती हूँ. ठीक है, और मैं जो गॉसियन सरफेस लेके चलूँगी वो भी मैं स्फेरिकल शेल लेके चलूँगी, मतलब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेके चलूँगी. ठीक है, सो ये देखिए ज़रा बच्चे, मैंने ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया. ठीक है, ये आर डिस्टेंस पे तो आपका जो स्मॉल रेडियस कैपिटल आर था वो तो रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल शेल था एंड स्मॉल आर पे आपका पॉइंट पी लाई कर रहा था. उस पी पॉइंट से मैंने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लिया. ठीक है, ये सारा मैंने लेट किया है एंड इसके बाद अब मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी जो कि आउटसाइड द स्फेरिकल शेल लाई कर रहा है, फिर ऑन द सरफेस, फिर इनसाइड द सरफेस. 3 केसेस है आपके. पहला है कि जो आपका पी पॉइंट है वो कहाँ पे? आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस लाई कर रहा है, ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस. सो बच्चे, जब आप इनसाइड द सरफेस निकालोगे, क्योंकि आपका चार्ज जो है ऑन अ स्फेरिकल शेल के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनसाइड जो है चार्ज की वैल्यू क्या है? 0 है. और जब आप बच्चे यहाँ पे इनसाइड पी पॉइंट लोगे तो गॉसियन सरफेस भी आप इनसाइड लोगे तो गॉसियन सरफेस के पास चार्ज क्या हो गया? 0 हो जाएगा. और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, मतलब सॉरी बच्चे, जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई इज इक्वल्स टू क्या हो बाय एप्सिलॉन. जब चार्ज ही 0 हो जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, फ्लक्स 0 तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा. ये अभी पूरा का पूरा आगे करूँगी, ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ आपको. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पी पॉइंट पे. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट मतलब पी पॉइंट जो कि आउटसाइड द स्फेरिकल शेल लाई कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस जो आपका पॉइंट पी जो है ऑन द सरफेस, यहाँ कई सरफेस पी पे लाई करेगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और इनसाइड द सरफेस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमने लेट किया या फिर हमें जो फाइंड आउट करना है, फिर हम अपने फर्दर प्रोसेसर पे चले जाते हैं. ठीक है, सो वी हैव स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज द पॉइंट P lies outside the spherical shell.
चलिए करते हैं। इसमें हम बात करते हैं हमारी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो क्या थी सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल टू टोटल एनक्लोज बाय द सरफेस बाय द टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं सरफेस का जो स्फेरिकल सरफेस था उसके सरफेस एरिया की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी बच्चे, ये तो गॉसियन सरफेस के लिए था। कैपिटल आर जो था, ये देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पे ये कैपिटल आर जो है ये रेडियस लेट किया था हमने फॉर अ स्फेयर, तो ये आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाती है क्यू बाय दैट्स 4 पाई आर स्क्वायर। हाय हाय, अच्छा हो क्या रहा है, ये आपके पास सिग्मा आ जाएगा बच्चे टोटल चार्ज बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करूँ दैट्स 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ठीक है, ये आपकी आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए ज़रा बच्चे, यहाँ पे मैं क्या एक पॉइंट के लिए मैं ये रेड कर लेती हूँ कि ये गॉसियन सरफेस की बजाय टोटल चार्ज आपका कंसंट्रेटेड है इस पॉइंट पी पे, यानी कि आपका क्या चार्ज यहाँ पे है। तो ये एक पी पॉइंट आपका मान लेते हैं इस तरफ या कहीं पे भी आपका ये पी पॉइंट है। समझिए भी ज़रा बच्चे, ये इस डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट है। ये मैं अगर यहाँ पे एक बड़ी रफली ड्रॉ करूँ, मैंने क्या ले लिया, सारा का सारा चार्ज एनक्लोज्ड है ऑन अ पॉइंट ओ, और ये है आपका पी पॉइंट। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये है। यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इस पी पॉइंट पे ड्यू टू द टोटल चार्ज, यहाँ पे टोटल चार्ज है आपका क्या, होल चार्ज जो मैंने स्फेरिकल सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक सेकेंड के लिए मैंने क्या किया, टोटल चार्ज को इस पी जो ओ पॉइंट है यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पे है। तो बच्चे इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको ये वाला टॉपिक भी कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपके फ्रॉम ए चार्ज क्यू टू पॉइंट पी तक, ये जो ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक डिस्टेंस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट्स ई इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर। ये भी हमने किया था, मैंने जो स्फेयर का पूरा चार्ज इस ओ पॉइंट पे मान लिया। तो आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। तो पॉइंट चार्ज से अगर मैं इस पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करती हूँ तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आया कैसे था, इफ़ यू रिमेंबर, फोर्स ड्यू टू द चार्ज Q1 एंड Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F बाय Q किया था ये हमने। तो यहाँ पे चार्ज क्योंकि और टोटल चार्ज क्या हुआ है तो ये क्या हुआ गया, तो ये आपका फोर्स आ जाता है Q इंटू में Q बाय Q इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दैट्स Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर किया था ये हमने। बस तो यही चीज़ हमारे पास थी, मैंने यही रिजल्ट यहाँ यूज़ किया। अच्छा दिखा नहीं फोर्स, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गई बात हमारी। अब ज़रा बात करते हैं हम फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस। जो ये गॉसियन सरफेस था, ये देखिए बच्चे, ये मैंने गॉसियन सरफेस लिया था। एट पॉइंट पी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस, अगर मुझे इस गॉसियन सरफेस के लिए जो फ्लक्स फाइंड आउट करनी है दैट विल बी क्या चीज़, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के लिए आपको जब फ्लक्स को फाइंड आउट करना है, सो ये देखिए बच्चे, फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये कैसे है, इफ़ यू रिमेंबर बच्चे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एज ई डॉट डी एस किया था। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई डी एस आप निकालते हो, डॉट डी एस आप जब निकालते हो, ये चलो दैट्स इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस ऑफ 0, cos 0 1 हो जाता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस, दैट्स अ ds। और गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल सरफेस के लिए सरफेस एरिया E 4πr²। तो यहाँ से आपके पास फाई ऑफ E की वैल्यू क्या आ गई, E डॉट 4πr²। कोई डाउट, क्लियर है ये? चलिए अब ज़रा बात करते हैं गॉस थ्योरम की। बच्चे हमने गॉस थ्योरम में आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा बच्चे। अब नेक्स्ट है हमारा बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में क्या था बच्चे, फाई ऑफ ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल एनक्लोज बाय सरफेस ए, टोटल एनक्लोज बाय सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, यही चीज़ थी। अभी हम फाई ऑफ ई की वैल्यू निकाल के आए बच्चे, ये आपके पास आई थी ई डॉट 4π स्मॉल आर का स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, यू गेट 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r²। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। जो आपने स्फेरिकल शेल लेट की थी, ये ली थी हमने, एक स्फेरिकल शेल थी। अगर P पॉइंट इसके आउटसाइड आपका लाई करता है, एट दैट पॉइंट आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट इज E इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r²। सो देखिए बच्चे, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ये आपके पास दैट इज सेम एज दैट अगर मैं होल चार्ज को जब आप O पॉइंट पे कंसिडर करके चले थे तो भी आपके पास यही वैल्यू आई थी। ये देखिए E इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन क्यू बाय r² एंड यही आपके पास अब आई है। सो बच्चे आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, फ्रॉम फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, hence for point outside the sphere या फिर आप कह सकते हो स्फेरिकल शेल, द फील्ड ड्यू टू द due to a uniformly charged shell is same is as if the entire charge of the shell is concentrated at its center। यानी कि बच्चे देखिए, जब आपका पॉइंट P जो है आउटसाइड द स्फीयर लाई कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इज सेम एज दैट अगर पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड हो जाए, उसके सेंटर पे। ठीक है, सो ये तो हो गया इसका फर्स्ट केस। अब बात करते हैं हम सेकंड केस की। चलिए सेकंड वन पे चलते हैं। When P point lies on a spherical shell,
ये देखिए बच्चे, ये लिया था ना मैंने एक स्फेरिकल शेल। अगर यही पी पॉइंट जो था, जो मैं आउटसाइड द स्फेयर लेके चल रही थी, इसके पास रेडियस था आर, ठीक है। अगर यही पी पॉइंट आपका यहाँ आके लाई कर जाए, यानी कि अब जो ओ टू पी का डिस्टेंस, इन दैट केस ओ पी डिस्टेंस था आर का, अब आपके पास ओ पी डिस्टेंस हो जाता है आर। सो आपने सिमिलरली गॉसियन सरफेस जस्ट एनक्लोज द स्फेरिकल शेल, ये आपने इसी के सराउंडिंग में मैंने क्या लिया है, स्फेरिकल शेल मतलब गॉसियन सरफेस को लेट कर लिया, ठीक है। सो अप्लाई द गॉस थ्योरम, कीजिए डायरेक्ट अप्लाई। Gauss theorem, that's a E cross 4 pi R square is equals to Q by epsilon naught। कैसे? देखिए बच्चे, phi of E is equals to Q by epsilon naught होता है। यहाँ पे अगर मैं phi of E ओवर ए सरफेस P पे निकालती हूँ, तो यही phi of E आपके पास आएगा E 4 pi R square। यहाँ पे भी इस इक्वेशन को, एंड आप लोग, चलो मैं बिल्कुल सेपरेटली चीज़ें कराई देती हूँ ना, फिर सोचोगे ये क्या था। ये देखिए बच्चे, ये आपने एक गॉसियन सरफेस था आपके पास, सॉरी गॉसियन सरफेस में एक स्फेयर था जिसका रेडियस है आर। अब मेरे को ये आपका पी पॉइंट ऑन अ सरफेस लाई कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालती हूँ ओवर ए क्लोज सरफेस एस, ई डॉट डी एस। अभी भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही है बच्चे, ठीक है। सो यहाँ पे ई डी एस कॉस 0 डिग्री ओवर ए क्लोज सरफेस, ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस, दैट्स अ डी एस। सरफेस एरिया आप ऑफ ए स्फेयर का निकालोगे, दैट इज ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर आ जाता है। सो आपके पास फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू आ जाता है ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, बाय गॉस थ्योरम मैं इन दोनों को यहीं पे आपको दिखा देती हूँ। गॉस थ्योरम से आपके पास क्या आएगा, फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो दैट्स ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि यू कैन से दैट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यही रिजल्ट तो मुझे फाइंड आउट करना था। क्लियर है? सो बच्चे, इन दैट केस आपको क्या मिला है यहाँ से बच्चे एक सेकंड के लिए देखिए, सिग्मा इज इक्वल्स टू आपके पास आया था सिग्मा टोटल चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस, दैट्स क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर था। यहाँ से मैं टोटल चार्ज की वैल्यू निकालूँ, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा डॉट 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ज़रा ये वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये आ जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो जब आपका पॉइंट पी जो है ऑन अ सरफेस लाई करेगा, ऑन अ स्फेरिकल सरफेस लाई करेगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलिए लास्ट वन केस है अभी आपके पास। थर्ड केस है, when point P lies inside the
स्फेरिकल शेल। यस बच्चे, जो हमने स्फेरिकल शेल कंसीडर किया था, ये था आपका एक स्फेरिकल शेल, ठीक है। अगर पॉइंट P आपका, ये आपका O पॉइंट था, P पॉइंट इसके इनसाइड लाई कर जाए, तो अब आपका गॉसियन सरफेस ये हो जाएगा बच्चे। ये ज़रा देखिए बच्चे, इन दैट डायग्राम मैंने क्या किया, ये यहाँ ले लिया P पॉइंट, तो P पॉइंट के सराउंडिंग में आप जो गॉसियन सरफेस लेके चलोगे, दैट्स अ, ठीक है। एंड OP टू P आपका स्मॉल डिस्टेंस जो है मैंने R ले लिया, ठीक है। समझ आई चीज़? अच्छा, ये आप बात कर रहे हो स्फेरिकल शेल के इनसाइड। मैंने कहा कि जो मैंने स्फेरिकल शेल लिया है और उसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट अ इनसाइड, ऑन अ सरफेस। आप एक सरफेस की बात करो तो मतलब ये मैंने मान लिया एक सरफेस ले रखा है, इस सरफेस के ऊपर है, वो अंदर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, इन दैट केस सबसे पहले की चीज़ क्या होगी, इनसाइड की बात कर रहे हो तो चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, जो आपका गॉसियन सरफेस है, क्योंकि गॉसियन सरफेस इनसाइड द स्फेरिकल शेल लाई करेगा। इनसाइड द स्फेरिकल शेल चार्ज क्या है, 0 है। सो चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, इज 0, यानी कि क्या वो आपके पास आ जाता है 0, ठीक है। अब अगर मैं फ्लक्स निकालूँ थ्रू अ गॉसियन सरफेस, अब अभी बार बार कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगी, दैट्स अ 5E क्रॉस 4πr² आ जाएगा। और अगर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करूँ, गॉस थ्योरम आता है 5 इज इक्वल्स टू क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी हो गई, 0 हो गई। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, दोनों को इक्वेट कीजिए। E 4πr² इक्वल्स टू 0, दैट एम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0। सो बच्चे, जब आपका पॉइंट P इनसाइड द स्फेरिकल शेल लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपके पास, 0। यस बच्चे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल पे आप निकलते हो और पॉइंट अगर इनसाइड लाई करता है तो टोटल चार्ज एनक्लोज बाय स्फेरिकल शेल आपका हो जाएगा 0। क्लियर है? सो बच्चे, दैट्स ऑल अबाउट द today's lecture. In that lecture we have discussed about the electric field due to a uniformly charged thin spherical shell, जिसमें आपने पॉइंट P को इनसाइड भी देखा, इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया, ऑन द सरफेस भी फाइंड आउट किया एंड आउटसाइड द सरफेस भी फाइंड आउट किया। सो थैंक यू बच्चे।